एस्टेन देखभाला सभी दर्शकाना मारा आड़ीसू गणो गणो राम राम। आपनी हाड़ोती में आप कलाराम ऊंचो आपको साथी राकेश। अब खबरा हाड़ोती सुन। कोटा शहर में कोरोना संक्रमण का चालता रोजीने ही मोता हो रही है, लेकिन फिर भी लोग समझ न रहा और मौत का ताए दावत देवा में लाग रहा है। बना काम का ड्यूटी बाजारा में घूम रहा है। कई लोग अबार भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न कर रहा। अस्यो ही एक मामलो मंगलवार का दिन देखबा में मिलो, जहां दादाबाड़ी का हनुमान बस्ती निवासी एक बुजुर्ग कोरोना संक्रमित हो गयो, जेकताए होम क्वारंटाइन करियो गयो। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का चालता दवाएं समय पर न पुगाएगी। मीडिया का दखल का बाद में विभाग चेत्यो और दवाएं पहुंचाएगी। संक्रमित हो बुजुर्ग हृदय रोगी भी छो। कोरोना वायरस की वजह से तबीयत बिगड़ी और सांस लेबा में उनका दिक्कत हुई। ज्यादा समस्या होबा पर उनका परिजन कोविड अस्पताल में उपचार कर लेकर लेरबा गया, जहां उपचार के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। मृतक का परिजना ने कोविड अस्पताल में लापरवाही बरतबा को आरोप लगाया है। परिजना को आरोप है कि बुजुर्ग की मौत शाम की 8 बजे हो गई थी, पण वहां रात की 1 बजे सूचित कर गयो। गंभीर हालत में होबा के बावजूद बुजुर्ग खुद शौचालय ताए आ जा न सकचा, लेकिन कोई न भी वहाँ की सार संभाल न करी। क्या क्या तकलीफ है आपको? पहले तो क्या मेरे गार्ड की बीमारी थी, वो तो बहुत टाइम चली आ रही है, उसका तो परेशानी नहीं मेरे कुछ भी। लेकिन ये 3-4 दिन मैंने वहाँ जाकर चेकअप कराया, उन्होंने कहा कोरोना हो गया है। 3 दिन का नजर रिपोर्ट हुआ, दूसरे दिन उन्होंने बता दिया हमारे सुरेश तो दिन से घर के बाहर निकलने रहे, घर के अंदर ही फिट हो रहे। खाना वाना खाने नहीं आता मुझे। दवाई देने कोई आए? दवाई देने कोई भी नहीं आया। आपने वहाँ कंप्लेन की? कंप्लेंट की है, कल से 10-20 बार तो फोन कर दिया। ये पता नहीं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उनके हाथ में बाथरूम करने गए, घबरा रहे थे, हाथ में से कैनुला निकल गया और उनके ब्लड निकलता ही रहा, किसी ने संभाला नहीं और हमको बताया नहीं गया कि वो ख़त्म हो गए। और जब हमने फ़ोन किया वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो फिर किसी से जानकारी लेके पता लगा कि वो ख़त्म हो गए। इन लोगों ने हमें बताया नहीं, रात को 1 बजे भी उन लोगों ने हमको रात को 1 बजे फ़ोन किया है। बूंदी का जिला अस्पताल में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में संविदा पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन की कोरोना संक्रमण का चालता मौत होगी। मृतक का परिवार के तय आर्थिक सहायता दिलवाबा के लेकर नर्सिंग कर्मी और संविदा कर्मियाना जिला कलेक्टर के तय ज्ञापन सौंप्यो। कई वर्षासु संविदा कर्मी लैब टेक्नीशियन का पद पर अपनी सेवाएं दे रहे छो। मृतक दिलीप पंचोली की कोरोना संक्रमित होबा के बाद 2 सितंबर के दिन दोपहर की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ी और वो तुरंत चिकित्सक कताए दिखाया गयो और वाना मेडिकल आईसीयू वार्ड में भर्ती कर लियो, पण राहत न मिली। अश्यामा उकताए कोटा का लेकर रेफर कर दियो गयो, जहां उनकी मौत होगी। मौत के बाद परिजना पर आर्थिक संकट गहराई गयो। पारिवारिक परिस्थितियां का ध्यान में रखता हुआ नर्सिंग कर्मचारी और संविदा कर्मचारी ने मलर परिवार की आर्थिक मुआवजा 50 लाख रुपया दिलवाबा की मांग करता हुआ उनकी पत्नी का तय सामान्य चिकित्सालय में संविदा का पद पर नियुक्त करवा की मांग करी। बड़ी पीड़ा का विषय है कि पिछले 15 वर्षों से ये संविदा के पद पर कार्यरत थे। इन्होंने कई बार कोविड संक्रमण में काम किया, सैंपलिंग का कार्य किया और कोविड ड्यूटी के दौरान ये कोरोना से संक्रमित हो गए। अचानक इन्हें ड्यूटी के दौरान चक्कर आए। इनके सहयोगी उन्होंने इनके यहाँ मेडिकल आईसीयू में भर्ती करवाया। उसके बाद हम लोग इन्हें लेकर कोटा पहुँचे, वहाँ MBS में इनका इलाज चला। उसके बाद दुखद रूप से ये समाचार हमारे सामने आया कि हमारे साथी भाई दिलीप शर्मा की कोविड-19 से कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके मुआवजे के रूप में सरकार उसे 50 लाख देगी। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे साथी को न्याय मिले, उसे 50 लाख मिले और उसकी पत्नी को संविदा के रूप में जो उसकी शैक्षणिक योग्यता है उसके अनुसार उसको सामान्य चिकित्सालय बूंदी में नियुक्ति जाए। बूंदी का हिंडोली में टनल का पास में ट्रेलर और कंटेनर में जबरदस्त भिड़ंत होगी, जेमा कंटेनर चालक बुरी तरह से कंटेनर में फंस गयो। जेकताए पुलिस ने क्रेन की मदद से 1 घंटा की मशक्कत के बाद बाहर काढ़ियो। चालक कताए गंभीर हालत में हिंडोली स्वास्थ्य केंद्र ले जाए गयो, जहां उनका लेखा बूंदी रेफर कर दियो गयो। जानकारी के अनुसार कंटेनर चालक कताए नींद की झपकी आबा का कारण यो हादसा होयो। फिलहाल जिला अस्पताल में घायल कंटेनर चालक को इलाज जारी है। पुलिस ने मामलो दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दियो।
नेशनल हाईवे 27 पर दाएं मुख्य नहर का सोड़ा विपरीत दिशा में आ रही एक बाइक ट्रोला से टकरागी, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार पप्पू सहरिया, विशाल सहरिया और बालकिशन गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीराना पुलिस को तय सूचना दी, जिपा पुलिस ने घटना स्थल पर फूकर सभी घायलों को तय एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पुगायो, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों का तय 12 रेफर कर दिया गयो। वहीं घटना के बाद में ट्रोला चालक फरार हो गयो। आपने बता दिया कि नेशनल हाईवे 27 पर निर्माण कार्य चालू है, जिसु हाईवे वन वे कर्मल्यो है। ऐसा में 12 की ओर से तेज गति से आवाजावाला वाहन का तय संकेत बोर्ड छोटो होबा का कारण अपनी दिशा में न जा रहा रोंग साइड में चले जाओ छे, जिसु चालता वाहन चालका की आमो सामो की भिड़ंत हो जाओ छे। मोटरसाइकिल वाले जा रहे थे, उधर ट्रोला आया, ट्रोला से आपस में भिड़ गए। भिड़ते ही उनके लग गई। लगने के बाद ट्रोला वाला तो भाग की गाड़ी छोड़ के भाग गया। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये 12 की तरफ से मोटरसाइकिल आ रही थी और कोटा की तरफ से ट्रोला आ रहा था। शहर में लगातार बढ़ रहा कोरोना की लपटा अब बैंक ताय फूग रही है। ऐसा में इको खामे जो आम जनता का ताय भुगतनी पड़ रही है। शहर का कई बैंक ताय कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी। ऐसा में बैंक का अंदर ज्यादातर स्टाफ क्वारंटाइन है, जिससे बैंक में आवाजावा वाला ग्राहक ताय काफी परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी बूढ़ा और पेंशन धारक ताय हो रही है, जहाँ बैंक का बाहर घंटा लाइन में लागनी पड़ रही है और अपनी बारी को इंतजार करनी पड़ रही है। लोगों को कबो है कमाना बैंक में अपना छोटा सा काम को लेकर घंटों लाइन में लागनी पड़ रही है। जब बैंक में बात की तो कर्मचारियों को खबो है कि कोरोना का कारण ज्यादातर स्टाफ क्वारंटाइन हो रहे है। ऐसा में स्टाफ की कमी का कारण कुछ परेशानी आ रही है। हालांकि उच्च अधिकारियों का तय भी अवगत करवा दियो है, जल्द ही हालात सामान्य हो जाओगा। 11 बजे अभी नंबर नहीं आया। नहीं आया। कितना पीछे आपका नंबर? इतनी पड़ रही है, इधर ही बैठे अपन 11 बजे, इनके पीछे 11 बजे से अंदर जाना नहीं दे रहे, मेरा भाई है। पेंशन लेनी है। परेशानी आ रही है जब से बैठे हैं। कितना टाइम हो गया आपका? कितना टाइम हो गया? 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया। मेरे तो पैर में अलग तकलीफ है। खड़ा ही नहीं हुआ जाता, खड़ा ही नहीं हुआ जाएगा, पैर में अलग तकलीफ है। 4 तारीख को आए वापस चले गए, भाई तू उसको वाली दे देंगे। उसने भी मना कर दिया, उधर वाले ने बोला नहीं इधर ही मिलेगी। अब ये कल खुली है। किस चीज के लिए आए हो पे यहाँ? नहीं, हमें तो पेंशन लेनी हर महीने। हर महीने आना पड़ता हाँ, है? हर महीने आना पड़ता है। परेशानी ये है, यहाँ के 3-4 स्टाफ के अंदर पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने के बाद 1 हफ्ते ब्रांच बंद रही है। अभी कल से चालू हुई है और उसके अंदर ही मात्र सिर्फ 2 स्टाफ भेज रखा है इन्होंने। ऊपर मैनेजमेंट वालों को सुनने को तैयार नहीं, बेचारे पब्लिक परेशान है। और 90% इसके अंदर पेशेंट अकाउंट है और कोई सुनने वाला नहीं है। ऊपर कई बार कह दिया और भेज रहे कह के और बेवकूफ बनाते रहते हैं। ऐसे समय में के अंदर जब ये महामारी चल रही है, उसके बाद भी आप देखो रश। कोचिंग नगरी में चोरा का हौसला एक कदर बुलंद है कि लगातार चोरी की वारदात अंजाम देर फरार हो रहे हैं। बोरखेड़ा थाना इलाका में सर्वोदय नगर में एक मकान में दबिश देर चोरा ने करीब 45,000 रुपये की नकदी और लाखों रुपया का सोना चांदी का जेवरात चुरा कर फरार हो गया। पीड़ित रामचंद्र ने बोरखेड़ा थाना में मामलो दर्ज करवायो है। एक ही थाना इलाका में 3 दिन में चोरी की 3 वारदात हो चुकी है। लगातार हो रही चोरी की वारदात के बाद पुलिस का अपराध नियंत्रण का दावा पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों में भी चोरी की वारदात का बाद आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित रामचंद्र ने बताया कि वहाँ का माता पिता से मिलवा के लेकर वह देवखेड़ली गाँव गया हुआ था। इस दौरान चोरा ने ताड़ो तोड़ घर में घुस गया और चांदी का जेवरात लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामला की जांच कर रही है। देखा कि मेरे घर में पूरे सामान इधर बिखरा हुआ पड़ा है और जितने भी ज्वेलरी थी, मेरे मिसेज को जो ज्वेलरी थी, कानों की लड़ी वाले जो झुमके होती वो थी, 1.5 तोला की वो थी और चेन और बेटी और 45,000 केस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से चुरा के ले गए। और अभी कुछ समय पहले मेरे सामने से एक बाइक भी चोरी हो गई थी। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो थाना बिल्कुल पास में है, फिर भी चोरों के हौसले बुलंद। 12 की अटरू पुलिस ने कार्रवाई करता हुआ अवैध खनन का लेकर जा रहा 14 ट्रैक्टर ट्रोलिया के तहत जब्त करो।
पासला दिना रेत की कराई ढबासू 4 मजदूरा की मौत भी होगी थी और 3 मजदूर घायल हो गया था। जीपा उच्च अधिकारी का निर्देश पर खनन माफिया पर कार्रवाई करता हुआ पुलिस ने पार्वती नदी सु चैनपुरिया जा रहा ट्रैक्टर कताई खनन स्थल सु धर दबोचो। पुलिस की ये कार्रवाई सु ट्रैक्टर मालिका में हड़कंप माज गयो। वहीं कुछ लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली लेर भागवा की कोशिश भी करी पर पुलिस ने वहां कताई दबोच लियो। बाद में सभी ट्रैक्टर कताई थाना में लार कार्रवाई शुरू कर दी। अंधेरी और पार्वती के बीच में वो जो बर्डा पड़ता है उसमें वहाँ गए तो 8-10 ट्रैक्टर हमारे को इधर उधर बमते दिखाई दिए। हालांकि उनमें कोई बजरी वजरी भरी हुई 1-2 में मिली थी थोड़ी कच्ची मिट्टी वगैरह, तो उनको कागजात वगैरह किसी के पास नहीं, मतलब 13-14 ट्रैक्टर फुल 14 ट्रैक्टर पकड़ के लेके आए। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी के गढ़ी सुमेल गांव में एक ही परिवार का 2 पक्षा के बीच में जमीन और रुपया का लेन देन न लेकर खूनी संघर्ष हो गयो, जिसमें एक महिला सहित 3 जना घायल हो गया। बताया जा रहा है कि झगड़ा में दोनों ही पक्षा की ओर से लाठी भाटा चालिया। झगड़ा में घायल हुआ 3 लोगों की गंगापुर सिटी अस्पताल का सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गयो, जहाँ घायलों को उपचार चाल रही है। पूरे घर के ही तो छोरा छोरी सब। कौन सा गांव है आपका? गढ़ी सुमेल। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? वही धरती के मामले में, कोई पैसा पानी इनके हमारे घर का मैटर भाई बंद ने मारा है। ये चोट ऐसे लगी, कोई पैसे का मामला है। भाई ने वो पैसे पहले दे चुका 3 लाख 4 लाख और ले उठा रहा हूँ। काय की मारी है आपके? ये डंडा की। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में सड़क दुर्घटना में गढ़मोरा निवासी एक दंपति बुरी तरह से घायल हो गया। जाकत आए 108 की मदद से गंगापुर सिटी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गयो, जहां प्राथमिक उपचार के बाद में महिला कताई जयपुर रेफर कर दिया गयो। जानकारी के मुताबिक गढ़मोरा निवासी विजय कुमार शर्मा उनकी पत्नी पिस्ता देवी के साथ वैन से गंगापुर सिटी आ रही छो। इस दौरान रास्ता में केमा लावद के बीच में सड़क पर 2 कुत्ता कताई बचावा का चक्कर में वैन असंतुलित होकर पलटी खा गई। हादसा में दोनों लोग लुगाए बुरी तरह से घायल हो गया। केमा के पास से लेके आए हैं, एक कुत्ते को बचाने के चक्कर में पुलिया में लग गई वैन की टक्कर। तो ये दोनों काय पे थे? वैन में थे, वैन चला रहे थे। हाँ, वैन में बैठ के जा रहे थे। तो किस जगह हुआ है सर इनका एक्सीडेंट? ये केमा को निकलते ही और लाहौद कुंड के बीच में। बारा का बॉयज कॉलेज का सामने एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी खा गयो। हादसा में दुकान के पास में खड़ी बाइक ट्रक की चपेट में आ गई। हालांकि बड़ो हादसा होबासु टल गयो। मोटरसाइकिल मालिक रामेद को आरोप है कि ट्रक चालक नशा में ट्रक चला रही छो, जिसु स्पीड ब्रेकर पर ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी खा गयो। या तो गनीमत रही को बड़ो हादसा न होयो, ना तो कोई जान सु हाथ भी धो सको छो। स्पीड में आ रही थी, दारू पी रखा था ड्राइवर ने और उलटते इधर आ गई। उसके बाद उसको बोला मैंने भाई रोक दे, उसने रोकी नहीं, फिर भी मनमानी कर रखी थी। नहीं यही था इस टाइम। इटावा का डडवाड़ा में खेत पर काम करता समय 15 वर्षीय बालिका कताई जहरीला सांप न काट लियो। घटना के बाद बालिका अचेत होगी, जे कताई अचेत अवस्था में एमबीएस अस्पताल लायु गयो, जहां इलाज के दौरान बालिका की मौत होगी। मृतक ज्योति सुमन डडवाड़ा गांव की निवासी थी, जो रोजिना की तरह खेत पर काम करवा गई थी। इस दौरान जहरीला सांप न उकताई काट लियो। मृतका को पोस्टमार्टम करवा शव परिजना कताई सौंप दियो। हमारे को थाना इटावा पर सूचना मिली है कि डडवाड़ा की एक बच्ची है जो खेत पर काम करते हुए वो जहरीले कीट ने काटने से बताया। इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, बाद रिपोर्ट जैसी स्थिति होगी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम था सर मृतका का? मृतका ज्योति कुमारी नाम बताया। सूबे की गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा ने प्रदेश भर में हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन करियो और किसाना की कर्ज माफी, बिजली का बिल कताए माफ करबो सहित कई मांगा ने लेकर सरकार पर हमलो बोलियो। कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी को हल्लो बोल आंदोलन के तहत आज कोटा में भी भाजपा कार्यकर्ता ने कलेक्टर पर विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के तय ज्ञापन सौंप्यो और प्रदेश में बढ़ता अपराध, बिजली का बिल माफ करबो, बिजली की दर में कम करबा सहित अन्य मांगा ने लेकर भाजपा को प्रदेश व्यापी हल्ला बोल कार्यक्रम जारी रहो।
कोटा में जिला अध्यक्ष रामबाबू सोनी का नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंच गया और राज्य सरकार के खिलाफ जमर नारेबाजी करता होया सरकार पर किसाना और युवा और प्रदेश की जनता के साथ वादा खिलाफी करवा को आरोप लगायो। वहीं कोरोना वायरस की रोकथाम में राज्य सरकार कताई विफल बताता होया प्रभावी कदम उठावा की मांग न लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान विधायक एवं प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर, कल्पना देवी सहित भाजपा का पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। पूरे राजस्थान में जनता कांग्रेस शासन से दुखी हो गई है। इस 20 माह के कार्यकाल में कई तरह के टैक्स बढ़ाए गए हैं। जो चुनावी वादे थे, किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, कोई कर्जा माफ़ नहीं किया गया, बल्कि जो उनको डीजल काम में आता है ट्रैक्टर वगैरह में, इस पर भी टैक्स बढ़ाकर 26% जो टैक्स था पहले वो बढ़ाकर 38% कर दिया। पेट्रोल की दरें भी इसी तरह 18 से बढ़ा के 28% कर दी गई। बेरोजगार युवकों को 3,500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा किया था वो वादा भी टाई फिक्स हो गया। उटियाडी बूंदी में भी भाजपा का हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित करो गयो। इस दौरान कार्यकर्ता ने जिला कलेक्ट्रेट पर बिजली की दर कम करवा सहित कई मांगा न लेकर प्रदर्शन करो। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करता होया सरकार का किसानों को कर्ज माफ करवा सहित अन्य मांगा न लेकर प्रदर्शन करो। एक बाद उपखंड अधिकारी का ज्ञापन भी सौंपियो। राजस्थान सरकार के खिलाफ ये जो हल्ला बोल कार्यक्रम है, 1.5 साल तक ये मस्त रही सरकार और विशेष रूप से कोरोना के कहर में रिसोर्ट और होटलों में मस्त रही सरकार ने बिजली की दरें यथा इतनी बढ़ा दी, इतनी तेज गति से बढ़ाई कि किसान, आम आदमी, मजदूर सब परेशान है। बिजली के साथ साथ अपराध की दुनिया इतनी हो गई कि अपराधियों को संरक्षण, भूमाफियाओं को संरक्षण। उटियाडी मंडाना में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर हल्लो बोलियो और प्रदर्शन करियो। कार्यकर्ता ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन भी सौंपियो। की सरकार ने जो चुनाव के संबंध में जो जनता से जो वादे किए हैं, बिजली के लिए, कर्ज माफी का, बेरोजगार भत्ते का, अन्य सारे जो टिड्डियों का हमला हुआ, जो किसानों के साथ जो फसल खराब हुई, उसके लिए कि आज तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई गिरदावरी नहीं करवाई। इन सभी 10 सूत्री मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन देने तहसील में आए। उटियाडी झालावाड़ में भी भाजपा कार्यकर्ता ने सरकार के खिलाफ हल्लो बोलियो और कार्यकर्ता ने प्रदर्शन कर सरकार पर वादा खिलाफी को आरोप लगायो छे। कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय और उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन करियो और सरकार का घेरियो। यह प्रदेश की सरकार बिल्कुल फेलियर साबित हुई है। झालावाड़ जिले में भी कोई नियंत्रण प्रशासन का नहीं है, तो निश्चित रूप से हमने सब आम जन समस्याओं को लेकर ये जहाँ हमने प्रशासन से मांग की, उपखंड मुख्यालय पर यहाँ पर एसडीएम साहब से मांग करी कि हमने राज्यपाल साहब को ज्ञापन भेजा है उपखंड अधिकारी के द्वारा। तो निश्चित रूप से जिसके लिए सरकार चुनी जाती है, आम जनता के हितों के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, वो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले युवा और जनता ये और किसी मुगालते में नहीं रहे। अशोक गहलोत साहब, इन्होंने जुगाड़ से सरकार तो बना ली और चला भी ली, लेकिन आने वाले समय में इनको इस बात का एहसास हो जाएगा। सवाई माधोपुर में भी भाजपा कार्यकर्ता ने सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय सहित जिला का सभी उपखंड मुख्यालय पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमर प्रदर्शन करियो और एसडीएम कताए मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपियो। सवाई माधोपुर का गंगापुर सिटी में भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर भरत लाल मथुरिया और गंगापुर सिटी का पूर्व भाजपा विधायक मानसिंह गुर्जर का नेतृत्व में भाजपा ने जमर प्रदर्शन करियो और हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत भाजपा ने प्रदेश की राज्य सरकार के खिलाफ जमर हल्लो बोलियो और कांग्रेस की जन विरोधी नीतियां, बिजली की बढ़ी हुई दरें, महिला अत्याचार, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था ने लेकर जमर निशानों साधियो। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में गंगापुर में हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत विभिन्न जन समस्याओं को लेकर के सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। राजस्थान का किसान, राजस्थान का युवा, राजस्थान की मातृशक्ति सरकार द्वारा किए हुए वादों से परेशान है। बिजली के बिलों में जो बेइंतहा बढ़ोतरी हुई है, बीसीआर के नाम पे जो किसान को ठगा जा रहा है, भामाशाह योजना को जिस प्रकार बंद कर दिया गया है,
योजनाओं का नाम बदल करके केवल अपने आकाओं को खुश किया जा रहा है। शहरी आदिवासी बाहुल्य बारां जिला में राज्य सरकार के द्वारा एक आदेश के तहत जिला का राजकीय महाविद्यालय बारां और शाहबाद महाविद्यालय में सामान्य वर्ग की सीटा पर भी शहरी छात्रा का तय दाखिलो दे देगो। एक चालता शाहबाद और बारां का महाविद्यालय में सामान्य सीटा पर भी सामान्य या किसी अन्य वर्ग का छात्रा का तय दाखिलो न देनी चाहिए छो। यहाँ सभी सीटा पर शहरिया छात्राओं को दाखिलो ही मिलनी चाहिए छो। 12वीं में 99% हासिल करवा वाला सामान्य छात्र भी दाखिला से वंचित रह गया। अस्यामा भाजपा समर्थित छात्र संगठन एबीवीपी का कार्यकर्ता ने कॉलेज का मुख्य द्वार पर सरकार का इस फैसला को विरोध करता हुआ नारेबाजी करी। तो उटियाडी झालावाड़ में भी बीजेपी समर्थित छात्र संगठन एबीवीपी पुलिस जवाना का समर्थन में आई है। एबीवीपी कार्यकर्ता ने पुलिस जवाना की ग्रेड पे बढ़ावा न लेकर प्रदर्शन कर्યું। उटियाडी रामगंज मंडी में भी विहिप कार्यकर्ता ने गौशाला में गोवंश कताई लेयर देबा जाबाड़ा अनुदान बंद करवा का विरोध में प्रदर्शन कर्यो। सरकार का इन निर्णय के खिलाफ कार्यकर्ता ने उपखंड अधिकारी कताई ज्ञापन सौंप्यो, जिसमें चारों और अनुदान कताई पुनः शुरू करवा की लेयर मांग की गई। गौरतलब है कि 2016 में अधिनियम 1988 के तहत संपूर्ण राजस्थान में करीब 2000 गौशाला में बड़ा गौवंशाक लेकर प्रतिदिन 40 रुपया और छोटा गौवंशाक लेकर 20 रुपया राजस्थान सरकार ने आवंटित कर मिल्या है। पण वर्तमान सरकार ने 5 मई को या खर ई योजना पर अंकुश लगा दियो कि गौवंशाक आवंटित बजट आपदा में सम्मिलित करता हुआ एक बंद कर 2020 5 मई में राजस्थान सरकार ने ये कहकर कि बाढ़ आपदा और अन्य आपदाओं के निमित्त इस पैसे को आवंटित कर रही है, गोवंश का पैसा खत्म किया जा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपेक्षा रखते हैं, आशा रखते हैं और निवेदन करते हैं कि वो इस राशि को पुनः अधिनियम 1988 के तहत 2016 में जो की गई थी उसमें कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को तनाव कम करवा के लेकर संगीत को सहारो लियो जा रही है। इसलिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन कोविड अस्पताल में म्यूजिक सिस्टम लगवाओगो। कॉलेज प्रशासन ने कोविड वार्ड में मरीजा के नकारात्मकता से बचावा के लेकर 7 म्यूजिक सिस्टम मंगाया है। यहाँ का माध्यम से मरीजा से रूबरू भी हो सकेगा। वहीं भजन और गीत संगीत चालबासु मरीजा की नकारात्मकता दूर होगी, इसु वह जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगा। दरअसल कोटा में कोरोना संक्रमण बढ़वासु मरीजा की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसु हर कोई तनाव में दिख रहा है। तनाव के कारण भी कई लोग बीमार होकर अस्पताल में पूग रहा है। अस्पताल में मनोचिकित्सक भी है जे समय पर मरीजा की देखरेख कर तनाव दूर करने का प्रयास कर रहा है। अब मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने अनूठी पहल करी है। यहाँ वार्ड में इलाज के साथ साथ संगीत की धुन भी सुनाई देगी। यह हाड़ोती को पहलो ऐसा अस्पताल होगो जहाँ म्यूजिक सिस्टम के जरिए मरीज भजन और गीत सुन सकेगा। अस्पताल में 1-2 जगह पर तो म्यूजिक सिस्टम भी लाग चुका है। कोटा में बरसात के बाद सड़क गड्ढा में तब्दील होबा लागी, जिको खामियाजो अब राहगीरा के तय भुगतना पड़ रही है। वाहन चालका के सड़क पर गड्ढा होबा के कारण काफी दिक्कतों को सामना करनी पड़ रही है। कई बाइक सवार गड्ढा में अनियंत्रित हो रहा है तो कोई 4 व्हीलर गाड़िया गड्ढा में क्षतिग्रस्त हो रही है। वाहन चालका को खबो है कि 5 महीना से कोरोना के कारण घर में ही बैठा है, धंधा पानी न मिल रहा है। अब जैसे ही कुछ काम धंधो मलबा लागो तो यह समस्या सामने आएगी। आज किशोरपुरा बड़ी पुलिया के पास गड्ढा में 4 व्हीलर गाड़ी का एक्सल टूट गया जो सामान ले जा रहा था। गड्ढे खुलने की वजह से हमारे बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। जगह जगह गड्ढे खुल रहे हैं। हमें आज देखो हमारे आज लॉकडाउन खुला है और आज ही समस्या होगी हमारे साथ। अब क्या करें बताओ, लेकिन सुनाई नहीं करता हमारी कोई भी। कितना नुकसान हो गया, क्या हो गया? कम से कम 2-1 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया हमारा। पूरा शहर खुदा पड़ा है, जहाँ देखो वहीं गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं। हर बार गाड़ियाँ टूट रही है। इतने गड्ढे हैं कि गाड़ी चलाना क्या मोटरसाइकिल चलाना बहुत मुश्किल है इस देश में। बूंदी में आशा सहयोगिनिया ने अपनी समस्या का तय लेकर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर्यो और जिला कलेक्टर को तय सीएम का नाम ज्ञापन सौंप्यो।
वेतन वृद्धि की मांग न लेकर आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता न नारेबाजी करता हुआ जिला कलेक्टर पर पूगी। जिला में 1185 आशा सहयोगिनियां कार्यरत है, ज्यादा मात्र 2700 रुपया मानदेय दिया जा रहा है, जिसको घर चलाबो भी मुश्किल हो रहा है। कोरोना संक्रमण भी आशा सहयोगिनियां और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार काम कर रही है। के लिए ज्ञापन दिया है। क्या क्या मांगे? कम वेतन है ना, इसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई है, सब आशा सहयोगियों ने, क्योंकि इतने से पैसों में हमारा खर्च पूरा नहीं चल पा रहा और काम का इतना वजन बढ़ता जा रहा है और कोई ऐसा पैसा नहीं बढ़ रहा हम लोगों का कि जिससे हम हमारा खर्च चला पाए। कितना मिल रहा है और कितने की मांग है? हमारी 18,000 रुपये मंथ पर मतलब पेमेंट होना चाहिए। अभी कितना मिल रहा है? अभी हमें 2700 रुपये मिल रहे मात्र। मंडाना में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं ने जागरूकता रैली काढ़ी। इस दौरान छात्रा ने कस्बा वासिया का नारा लगा जागरूक करो। रैली में शिक्षक भी शामिल रहा और लोगों से घर में रहबा की अपील करता होया, मुंह पर मास्क लगा और बार बार हाथ धोबा की अपील करी। मंडाने में ये युवा बालिकाएं और मेरे द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोगों को जागरूक करने के लिए हमने गांव में पैदल मार्च किया ताकि लोग इस कोरोना को आसान न लें। कोरोना आने वाले समय में बहुत अपना विकराल रूप दिखाने वाला है। तो आपने हाड़ोती में आज अतनो ही खाल फेर मिलेंगा नई ताजा तरीन खबरों का साथ में। तब तक आपका साथी राकेश नदी अनुमति। राम राम।